यहाँ पे 27 नंबर में कह रहा है बहुपद, ये द्विघात बहुपद का घात पूछ रहा है। ठीक है, तो घात पूछ रहा है तो इसमें देखेंगे कौन पद में y का घात सबसे अधिक है ना। तो इस पद में देखो y का घात कितना है, 2 है। इस पद में देखो y का घात 1 है। इस पद में y का घात 0 होगा, तो सबसे अधिक घात किसका है, ये 2, y का घात 2 है ना। तो यहाँ पे इस बहुपद में घात सबसे अधिक है y का घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आंसर 27 का। 27 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। यहाँ पर ये है ना। अब कहेगा कैसे, तो इसको दिखाते हैं। y का घात 2 है, ठीक है, उसके बाद -6y है, उसके बाद +8। इसमें कह रहा है कि बहुपद, ये बहुपद द्विघात बहुपद है, इसका घात है मतलब चार्ज पूछ रहा है, पावर क्या है। तो यहाँ पे दिखाते हैं सब घात। इसका घात दिख रहा है, इसका घात दिखाते हैं। यहाँ पे y पावर 1 लिख सकते हैं, घात दिख गया, +8 y पावर 0 है ना। इसको रिटर्न करेंगे तो किसी भी संख्या पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y का सबसे अधिकतम घात किसका है, यहाँ है ना 2, इसीलिए हो हुआ आंसर 2। ठीक है, अब 28 में चलते हैं। 28 नंबर कह रहा है बहुपद ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, अल्फा प्लस बीटा लगा दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लगा दिए। ठीक, माइनस सूत्र का b का मान रखेंगे। यहाँ पे देखो b का मान y का गुणांक मतलब x का गुणांक है, तो x के जगह पर y है। ठीक है, तो -14 होगा, -14 लिख दिए, -14। उसके बाद बट्टा a है x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब y² का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे 5 है, 5 लिख देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, 14/5। ठीक, तो 28 का ऑप्शन मिलाते हैं, 14/5। 14/5 देखो कहाँ है, 14/5 सी में है, सी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसमें पूछ रहा था शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, अल्फा प्लस बीटा लगा दिए। इसका सूत्र होता है -b/। ठीक है, माइनस सूत्र का उतार दिए। अब b का मान देखो, b का मान x का गुणांक है, तो x के जगह पर क्या है, y है। y का गुणांक -14 था, उतार दिए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट से बंद कर देंगे। a x² का गुणांक, x² का गुणांक 5 है, तो यहाँ पे उतार दिए। x² के जगह पर y² है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कर रहा है, 29 नंबर में देखो ये कह रहा है कि ये बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक है, शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, शून्यक पूछ रहा है, x² -11 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, x², इसको रूट में बंद कर देते हैं, रूट में बंद कर दिए तो रूट से निकलना भी चाहिए। ठीक है, रूट से निकलना चाहिए, तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 गुना 11 रूट के अंदर होगा, तो एक जोड़ा लग के निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किए काहे कि हमें जो है a² - b² पर डालना है इसको। ठीक है, इसका सूत्र होता है a + b × a - b, सूत्र पर लगाने के लिए ऐसा किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दाहिना बामा साइड है, बायां साइड है ना, बायां साइड है तो दाहिना साइड लिख देंगे। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो फार्मूला आप लगा देंगे a + b × a - b। तो a किसको माने हैं, x को, x लिख दिए। b किसको माने हैं, इसको माने हैं +b, b √11। ठीक, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दो, a - b है ना, a - b, a इसको माने हैं ax - b √11। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो x + √11। ठीक, बराबर 0, इधर x - √11 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, इसको इधर खींचेंगे तो 0 - √11 होगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो -√11 हो जाएगा। ठीक,
इधर x बराबर हो जाएगा 0, इसको उधर भी भेजेंगे तो 0 प्लस √11 होगा ना, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा √11। तो यहाँ पे मूल यानी शून्य का आ गया, एगो माइनस में है एगो प्लस में है, √11 √11, एगो प्लस एगो माइनस, आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन ये डी मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर। इसको कई तरीक़ा से बना सकते हैं। दूसरा तरीक़ा से बनाएगा तो इसको मान लो इसके बराबर 0 मानना, इसके बराबर 0, ये बहुपद बराबर 0 मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 0 + 11 होगा ना, और 0 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 होगा, ठीक। स्क्वायर को उल्टा रूट कर देंगे, स्क्वायर को उल्टा रूट करेंगे तो जैसे स्क्वायर को उल्टा रूट करेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, √11 हो गया ना। यहाँ पे x का मान देखो, x का मान एक बार प्लस में लेंगे, ठीक, एक बार माइनस में लेंगे, मिला। तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। चलो 30 में चलते हैं। 30 में क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो लगा दो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। मान रख दो, माइनस सूत्र का, b का मान x का गुणांक है, x के जगह पर क्या है y है, y का गुणांक 3 है ना, 3 लिख देंगे, बट्टा a x² का गुणांक, x² के जगह पर क्या है y² है, y² है ना, y² का गुणांक क्या हो सकता है 1 ना हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, इससे भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा -3 ना आएगा। ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 30 नंबर में तो डी मैच कर रहा है, डी आंसर। अब चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में ये देखो इस प्रकार से है, इसका हल करेंगे तब जाके आंसर मिलेगा नीचे, ठीक। तो इसको उतार लेते हैं, y पर q है, y पर स्क्वायर है, 1/y है, और उसके बाद +3 है। इसको इस प्रकार से जैसा था वैसा उतार लिए। अब क्या करेंगे, इससे इसमें वितरण करेंगे, वितरण नियम से इसको इसमें वितरण करेंगे, ठीक। तो इसमें वितरण करेंगे तो क्या होगा, अंश में गुना होगा, ठीक। तो y² गुना 1 कर देंगे तो y² हुआ बट्टा y, ठीक। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस है ना, यहाँ प्लस गुना प्लस प्लस, ठीक। अब ये दोनों गुना करेंगे तो 3, इसमें तो 1 है ना, 3 का 3 हो गया, y² इसमें सटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, y गुना y लिख सकते हैं, और नीचा में एगो y, +3y², एगो y कट जाएगा, क्या बचा y + 3y²। और ऐसा आंसर देखो ऑप्शन मिला लो, y + 3y², ये तो नहीं है, y + 3y² है ना, यहाँ ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो गया आंसर। अब 32 में चलते हैं। 32 में देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल कितना है -5 है। शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग -4 और शून्यकों का गुणनफल -5, ठीक। तो किस द्विघात बहुपद, यानी कहने का मतलब ये है जो है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, ये अल्फा गुना बीटा का मान दिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा गुना बीटा का मान दिया है, तो निकालने की क्या जरूरी है, सूत्र में मान कूट कर देंगे, ठीक है। सूत्र इसका याद होगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, इसी में मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -4, तो इसके जगह पर रख देंगे, इसका मान दिया है -4, क्योंकि शून्यकों का योगफल है -4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4। अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बंद था, इसका मान भी ब्रैकेट में बंद हो गया इंटू x, प्लस यहाँ देखो अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -5, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल -5, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे, ठीक है। इसको घेर देंगे, काहे कि लगातार चिन्ह रहता है तो वो घेरा जाता है, ठीक है, घेर दिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, x² माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना x 4x, प्लस गुना माइनस -5,
ठीक है, यही आंसर हो गया। 32 नंबर में मिला लो आंसर। एगो माइनस खाली 5 में है, 5 में माइनस है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। 33 में चलते हैं। 33 में कहता है 0,4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। तो 4,7 कहने का मतलब ये अल्फा दिया है पहला शून्य, ये दूसरा शून्य मतलब बीटा दिया है, तो द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो इसको हल करते हैं तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कमा क्या है 7। इसको पहला शून्य मानते हैं, इसको दूसरा शून्य, ये अल्फा हो गया, ये बीटा। अब हम लोग जो है पहले एगो द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 3 प्लस है लिख दिए, बीटा क्या है 7, दोनों को जोड़ दो 10 हुआ। अब अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा 3 गुना बीटा, बीटा 7 सतिया 21। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान रखो, इसका मान क्या है 10 रख दिए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 21। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए। ठीक, अब इसको जो है हम लोग 2 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स गुना कर देंगे, वाई से गुना करेंगे, तो ये जो है बहुपद इससे बहुत सारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया, बहुत सारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 4 से गुना करेगा तो एक नया बहुपद बन जाएगा, बनेगा ना। इसमें y से गुना कर देगा तो ये नया बहुपद बन जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी संख्या से गुना करते जाएंगे ये बहुपद प्राप्त होते जाएगा। ठीक है, तो 3,7 से 3,4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या अनगिनत होगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 34 में चलते हैं। 34 में कह रहा है ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है कितना 6, तो के का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग दिया है ना 6, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये नंबर था 34, लैंग्वेज थोड़ा उलट गया। तो ये नंबर 34 था, तो इसमें योगफल दिया है कितना 6। ठीक है, योगफल 6, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय रख दिए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 6 दिया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और माइनस सूत्र का बी का मान, देखो बी का मान एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक है ना माइनस के रख देंगे। चलो माइनस के रख दिए। ठीक, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है 1 है, तो 1 रख देंगे। ठीक, रख दिए। 6 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस के, या के बराबर 6 आंसर। इसको दूसरे तरीका से बनाएंगे तो योगफल लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग 6 दिया है। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो माइनस बी बाय ए बराबर 6 माइनस सूत्र का बी का मान निकाले थे ना, बी का मान माइनस के है, माइनस के रख दिए बट्टा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है 1 रख दिए और 6 हो जाएगा बराबर माइनस गुना माइनस प्लस के बराबर 6। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बना सकता है। तो ऑप्शन मिलाते हैं, ये 34 नंबर का था, 34 नंबर का ऑप्शन 6 डी नंबर आंसर हो गया इस वीडियो।